ज़्यादा नहीं, थोड़े से ज़्यादा किए हैं, इसलिए कि हो सकता है कि कई लोग ऐसे हों जो पहले हमने जिनको दिए उनको ना पहुँचें, कोई वजह हो जाए, कुछ मसला हो जाए, वो ना आ सकें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर तो पासिस आ गए सारे लोग पहले और उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन वाले कुछ लोग आते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन है और स्पेस होगी अवेलेबल, मैंने कहा आपको कि मैक्सिमम कोशिश हमारी होगी, मैक्सिमम कि जितने लोग इस स्टेडियम में आ सकें। हमने बताया कि कारपेट बिछा देंगे, हो सकता है 2-4-5 हज़ार लोग ज़मीन पे बैठ के भी सुनना चाहें तो उनके लिए भी कर लेंगे बंदोबस्त, लेकिन जितनी गुंजाइश है उससे ज़्यादा नाम बिठा सकते हैं, नाम बिठाना चाहिए। बदनज़मी हो जाएगी, हालात ख़राब होंगे, लोग जो बैठे होंगे वो इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो अगर इस तकरीब को बेहतर तरीके से हमने मुनक़िद करना है, बेहतर मैनेज करना है, तो ये हमारी मजबूरी है कि जितनी कैपेसिटी है उतने लोगों को छोड़ें। उसके बाद यहाँ पे आप कर रहे हैं ये पहले तो ये बताएगा कि सिंध हुकूमत ये प्रोग्राम करवा रही है, कोई टाउन करा रहा है, और इस ओवरऑल पूरे प्रोग्राम का बजट कितना रखा गया? मैंने ये पहले भी बताया था कि तमाम के तमाम इवेंट्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के हैं, डिज़ाइन सिंध हुकूमत ने किए हैं, प्लान सिंध हुकूमत का है, मुख्तलिफ महकमों की जिम्मेदारियां दी गई। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा है, उनका अपना काम है, कल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, उनका अपना काम है, आर्ट्स काउंसिल को हमने साथ मिलाया इसलिए कि उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो करते रहते हैं, वो हमारे साथ हैं। फिर मुख्तलिफ इवेंट्स में मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स आए। इस इवेंट की जो पहले लागत रखी गई थी, जो सोचा गया था कि शायद कोई 80 मिलियन के करीब होगी, लेकिन उससे ज़्यादा हो रही है। 80 मिलियन जो हैं, हमें एक स्पॉन्सर मिले इंडस मोटर्स, उन्होंने कहा कि हम कर लेते हैं, उन्होंने कर लिया, लेकिन जो ऊपर होगा वो हम करेंगे। सिमिलरली हैदराबाद का जो इवेंट था वो आरिफ हबीब ग्रुप एंड कंपनीज जो हैं उन्होंने कहा कि वो हम करते हैं, लेकिन उस पर भी लागत ज़्यादा हुई, वो लागत सिंध हुकूमत ने बेयर करनी है, जो भी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर। इसके साथ साथ क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, उन्होंने 2-4 इवेंट्स जो हैं वो कर लिए। फिर कई जगहों पे जो आतिशबाजी के हो रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं। मुशायरा जो था वो भी सिंध हुकूमत का ही था, लेकिन कुछ लोग आए, कुछ टाउन ने किया, कुछ और दोस्तों ने मिलकर हमने कर लिया। हैं सारे के सारे सिंध हुकूमत के इवेंट्स, कुछ हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं जो मिलकर कर रहे हैं, और इसका भी सारा इंतजाम, सारा अरेंजमेंट जो है वो सिंध हुकूमत के पास है, वो कर रहे हैं। ये स्टेडियम की अतराफ जो सड़कें हैं वो क्या बंद होंगी? और दूसरा ये बता दें कि कोई मेहमान खुसूसी को भी इन्वाइट किया है, जैसे सदर मुमलिकत या फिर और कोई दूसरी बड़ी शख्सियत? देखें, यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब तो ज़रूर होंगे, इसके अलावा मुख्तलिफ और भी जो सरकारी लोग हैं वो ज़रूर मौजूद होंगे, कैबिनेट हमारी पूरी मौजूद होगी, मैंने पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनकी बात की, वो मौजूद होगी। लेकिन अभी कल का दिन है, मुझे नहीं पता, ये मेरे ज़िम्मे नहीं है। हमारी जो कमेटी थी शर्जील मेमन साहब की, हमारा काम था प्रोग्राम्स को मैनेज करना, अरेंज करना। जो गेस्ट आने हैं या प्रेसिडेंट साहब हैं या कोई और हैं, तो उसके लिए फिर वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद जो है वो राब्ता भी करेंगे, फैसला भी करेंगे। सहीद भाई कल से मीडिया गाइडलाइंस खास तौर पे बताएगा, मीडिया गाइडलाइंस भी बता दिए कहाँ तक हमारी लिमिट्स है कि हम कवरेज करें। क्या ख्वाहिश तो यही है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सबकी कवरेज। तो देखें जी, पहले आपने क्या पूछा था? तफसीलात की कौन जी, परफॉर्मेंस क्या? देखें, यहाँ जो गुलकार हैं या फनकार हैं, उसमें आतिफ असलम साहब, बहरहाल अभी तक उनको हमें वो उन्होंने मना नहीं किया, अभी तक उन्होंने हमें वो कोई ऐसी तला नहीं दी, फ़िलहाल वो हमारे उसमें हैं। इसके अलावा राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, सज्जाद अली हैं, यंग स्टर्नज हैं, अदीका कैनी हैं, खुमारियाँ हैं, कैफ़े खलील हैं, और बहुत सारे लोग हैं, मैंने बताया बहुत सारे सिंगर्स हैं। ये यहाँ पर जो है पहले तो ये म्यूज़िकल वो हो जाएगा, तो फिर संजानी है, इसके बाद आतिशबाजी है, केक काटा जाएगा, कौमी तराना है, बहुत सारे स्टेडियम के इवेंट्स यहाँ पे होंगे। तो वो जो जी मीडिया का, सॉरी उन्होंने पूछ रहे, मीडिया के लिए मैं करूँ। देखिए, एक तो हम लाइव फीड यहाँ से देंगे, इसलिए कि वो ज़रूरी यूँ है कि आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राउंड है ये खाली होगा, इसमें सिर्फ एक स्टेज है, और स्टेज के ऊपर जो परफॉर्मर्स हैं वो होंगे, और यहाँ पे और कोई कैमरा वैमरा अलाउ नहीं होगा, वही कैमरा होगा जो हम अपना अरेंज कर रहे हैं। तो आपके लिए हमने, जिस तरह मैंने बताया, गेट नंबर 11 से आप आएंगे, सामने गालिबन माजिद खान इंक्लोजर है, वहाँ हमने रखा है आपके लिए। तो वहाँ से मुझे तो लगता है कि शायद आपकी वो कवरेज करना मुश्किल इसलिए होगी कि जो फ़नकार यहाँ पर आएंगे वो चारों तरफ मूव करेंगे, इस तरफ भी क्राउड है, इधर भी क्राउड है, इधर भी है, हर तरफ जाएंगे, तो वो आपका कैमरा अगर एक जगह हो तो शायद मुश्किल होगा। लेकिन हम आपके लिए सराउंडिंग में बाहर जैसे आवाम आ रही है सर, वो बाहर तो ज़ाहिर है जब आप खड़े होंगे तो हमें उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये सड़क हम बंद करेंगे, ये वाली जो है जो वहाँ से आ रही है वहाँ से,
कारसाज वाली रोड खुली रहेगी, डालमिया की रोड खुली रहेगी, आगा खान हॉस्पिटल की रोड खुली रहेगी, लेकिन ये सीधे नहीं जा सकेंगे, ये यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे हसन स्क्वायर की तरफ। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि मिनिमम जो है वो सड़कें बंद करें, लेकिन जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है उसके लिए हम बस थोड़े से करेंगे। अहमद शाह भी बैठे हुए हैं, कल सनम मारूई ने जो है लीगल नोटिस दिया है कि हमारे साथ वो हुआ है, तो क्या हुआ था? अहमद शाह भी बता रहे वो मेरा ख्याल हम बाद में कर लेंगे, वो इतना बड़ा है। अभी हमारा जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है, उसको मनाने बोला 6 बजे लोग पहुंच जाए। काफी दफा मैचेस में भी ऐसा हुआ कि जिन लोगों को पासेज जारी किए गए वो बेचारे अंदर ही नहीं आ सके। आपके जो लोग हैं जो या बाहर मौजूद होती पुलिस वगैरह नहीं अंदर आने देती, तो वो ये सिलसिला क्या होगा? यार अभी मेरी बात सुने, मैंने सारी तफसील बताई। एक चीज कल होनी है और आप मुझे आज पूछ रहे हैं कि कल वो क्या होगा क्या नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला देखिए, मेरी एक सेकंड जवाब दें। देखिए, मैंने पहले बताया कि कोशिश हमारी ये है कि तमाम की तमाम जो चीज़ें वो खुश उसलूबी के साथ हो जाएं, कोई किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ इतना बड़ा अरेंजमेंट होता है, जहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ आप ये तवक्को मत किया करें कि बगैर जिस तरह नॉर्मल अभी आप आसानी से आ गए मैं आ गया इसी तरह हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, उसके लिए मैं पहले से माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे होंगे हम लोगों की अपनी सहूलत के लिए और इस प्रोग्राम की बेहतरी के लिए कर रहे होंगे। सक्खर की जो परफॉर्मेंस हुई थी, जो प्रोग्राम हुआ था, उस पर गवर्नर सिंह की जानिब से बड़ी तनकीद भी की गई थी, दबे अल्फाजों में भी कहा गया था। लेकिन कल हमने देखा कि वहाँ पर भी बदमज़गी हुई, आतिफ असलम ने परफॉर्मेंस की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, जहाँ लोग काफ़ी होते हैं थोड़ा बहुत हो जाता है। हम जश्न आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो गलतियां पहले हमसे हुई हैं या चीज़ें सामने आई हैं वो यहाँ ना दोहराई जाएं। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब शहरी ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। थैंक यू।